वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद कृतिका। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ ऐसे रूल्स जो हमने शायद कभी स्कूल में पढ़े ही नहीं या पढ़ाए थे पर हमने क्लास को बंक किया था। डोंट वरी, मैं हूं ना। देखो, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ लेस लगाना है, कहाँ फ्यूअर, कहाँ दैट बोलना है, कहाँ विच। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी। शुरू करते हैं लेस वर्सेस फ्यूअर के कॉन्सेप्ट के साथ। नंबर 1, लेस वर्सेस फ्यूअर। देखो, जब भी आप कंपैरिजन में ये कहते हैं कि ये चीज पहले वाले से कम है तो हम उसको दो तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेस यूज करके या फ्यूअर यूज करके। कैच सिर्फ इतना है, आप लेस यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और आप फ्यूअर यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लेस वाटर, लेस राइस, लेस शुगर, लेकिन फ्यूअर बॉटल्स, फ्यूअर पीपल। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी प्लेट में सामने वाले से कम कुकीज हैं, सो यू हैव फ्यूअर कुकीज, नॉट लेस कुकीज। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ब्लैक, डू यू बिलीव, टोल्ड द ट्रूथ। तुम्हें क्या लगता है किसने सच बोला होगा, हु या whom? देखो, कॉन्सेप्ट छोटा सा है। जब भी आप हु यूज करेंगे आप सब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। इसका आंसर हमेशा ही या शी में आएगा। हु इज एट द डोर, ही इज एट द डोर, शी इज एट द डोर, राइट? लेकिन जो whom है ना, ये ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, whom are you going out with tonight? तुम आज रात को किसके साथ बाहर जा रही हो? whom, with him, with her। इसका आंसर him और her में आता है। सिंपल सी बात है, who for the subject, whom for the object। अब सबसे ज्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, that versus which। आई गेस हर दूसरे दिन मेरे पास एक कमेंट आता है, मैम that versus which पे रील बना दो, वीडियो बना दो। हियर इट इज, कहाँ पर that यूज करना है, कहाँ पर which यूज करना है। The car that is red is mine, the car which is red is mine। बताती हूँ, जब भी आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी हो, मतलब ये बात मस्ट नो है, ये पता होनी चाहिए, तब आप विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, नो कॉमास, नथिंग, आप यूज करते हैं दैट। फॉर एग्जाम्पल, द कार दैट इज रेड इज माइन, इजी। लेकिन आप विच कब यूज करते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, एंड एट दैट टाइम कॉमास हग इट, आप उसको कॉमास के बीच में रखते हो क्योंकि वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द टॉय विच मेक्स लेस नॉइज। अब आप किसी भी टॉय की बात कर सकते हो विच मेक्स लेस नॉइज। आपकी ये मस्ट नो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तभी हमने यहाँ पे कॉमास ऐड किए हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ, मे वर्सेस माइट, कहाँ पे मे लगाऊं, कहाँ पे माइट लगाऊं। कल बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। 10% पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है। इतनी मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी है, अभी क्लियर करती हूँ। आप मे यूज करते हैं फॉर्मल केसेस में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक फेयर और डिसेंट पॉसिबिलिटी है कि चीजें हो सकती हैं, में स्मॉलर चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट विन द लॉटरी, आई माइट गो टू द पार्क इफ इट डजंट रेन। इन शॉर्ट, आप मे को डिसेंट चांस के लिए यूज करते हो और माइट को स्मॉलर चांस के लिए यूज करते हो। सिंपल, कुछ नंबर्स के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। 10% पॉसिबिलिटी है, 15% पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है ना, इट्स जस्ट स्मॉलर चांस, डिसेंट चांस, दैट्स। एंड फाइनली, डबल नेगेटिव्स। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट नो नथिंग। इसका क्या मतलब होगा कि मुझे कुछ एक्चुअल में पता है या मुझे कुछ भी नहीं पता है। थिंक अबाउट इट। अभी समझाते। देखो, जब भी आप दो नेगेटिव्स एक स्टेटमेंट में यूज कर देते हो ना, दे कैंसिल ईच अदर आउट और वो लास्ट में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाती है। फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो नथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब इनफैक्ट ये है कि मुझे आई डू नो समथिंग, लाइक मुझे कुछ तो पता है, आई डू नो समथिंग। इसीलिए सिर्फ वन नेगेटिव यूज करेंगे अपनी स्टेटमेंट के अंदर, डबल नेगेटिव्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो नथिंग नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। She didn't see no one. She didn't see anyone. अगर आपको कहना है कि मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे we don't want no trouble, आप कहेंगे we don't want any trouble। तो देखा आपने, इंग्लिश एक्चुअली इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने अपने माइंड में उसे बना रखा है। ये 5 चीजों को फॉलो करना है हर रोज। बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद दीज थिंग्स, ओके? एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। देखो क्या क्या करना है। नंबर 1,
आपको हर रोज एक बुक के 2, 3, 4, 5 पेजेस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी रीड करने हैं। या तो आप सोने से पहले रीड करो या आप उठने के बाद रीड करो। नंबर 2, आपने जो कुछ भी रीड किया है ना, ट्राई मेकिंग अ वॉइस नोट। आप उन चीज़ों का वॉइस नोट बना सकते हैं। आप या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या बेसिकली यू कैन सेव योर नंबर। मैंने अपना खुद का नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव कर रखा है एंड व्हाटएवर मुझे चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। या तो मैं वॉइस नोट बना के डाल देती हूँ, आई हैव रेड समथिंग एंड आई वांट टू रिटेन दैट थिंग, मैं उसका वॉइस नोट बना देती हूँ। मे बी मेरी मीटिंग है तो मैं उसका रिमाइंडर वहाँ डाल देती हूँ। जस्ट हैव टू पिन योर चैट एंड दैट्स इट। नंबर 3, एंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट की तरफ जाना है। अपने एंटरटेनमेंट के सोर्सेज को इंग्लिश में बना दो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी हिंदी ड्रामा, यानी मराठी ड्रामा, यानी रीजनल लैंग्वेज का ड्रामा, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कोई लैंग्वेज खराब है, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑलरेडी आपको आती है, अब आपने नई लैंग्वेज सीखनी है, स्विच कर दो, इंग्लिश में चीजें देखो। वॉच नेटफ्लिक्स, मे बी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ भी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस मैं आपके लिए पिन कर दूंगी अपने फर्स्ट कमेंट में। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। देन पॉइंट नंबर 4, अपना एक इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड रखो। यू शुड डेफिनेटली हैव अ पार्टनर और फ्रेंड जिसके साथ आप बात कर सकते हो इन इंग्लिश। पॉइंट नंबर 5, हर रोज 2 और 3 न्यू वर्ड सीखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टॉक अबाउट अ टेबल, कि मुझे अपनी टेबल हमेशा साफ सुथरी चाहिए, ट्राई यूजिंग द वर्ड इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, स्पिक एंड स्पैन, प्रिस्टीन। ऐसे सिर्फ एक टॉपिक के रिगार्डिंग 3-4 न्यू वर्ड सीखने हैं, सिमिलर वर्ड सीखने हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड सीखने हैं, और उसी के अराउंड एक वेब डिजाइन करना है। कर लिया ना, स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट और मे बी टॉकिंग अबाउट इट। ट्रस्ट मी, ऐसी छोटी छोटी चीजें अलॉन्ग विद टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर विल रियली रियली हेल्प यू आउट। एंड दैट्स अबाउट इट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे एक प्यार सा थम्स अप दे देना। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। योर कमेंट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्टिव ओवर देयर। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे डीएम्स में या कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट to get notified every time I upload a new video. And I'll see you very, very soon. Bye!